हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड देखिए, एस्टेट 2024 अभी होने वाला है। ठीक है, यानी कि अभी तो नहीं होगा, ये दिसंबर में जाके होगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस करना है कि उस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने से पहले ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो पहले क्लियर हो जाएं। नहीं तो जो कैंडिडेट अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं 23 के लिए ग्रेस मार्क्स को लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को दोबारा से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले 2023 के लिए तो प्रोटेस्ट करना ही है ग्रेस मार्क्स के लिए, लेकिन साथ में एक दूसरे वे में अगर बात करें एस्टेट 24 के लिए, तो इसमें कुछ मेन 4 to 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हमें आगे क्या करना है। उसके बाद जो भी नया व्यूवर से नया आता है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसके ऊपर अभी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है, लेकिन चेयरमैन वीपी यादव इस चीज़ को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। ये है कि परीक्षा सिलेबस से ही आनी चाहिए, यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो हमारा जो सिलेबस दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ एक बार सिलेबस से आया, बोल दिया कि सिलेबस से आएगा लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ही दे दिया। तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स के लिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और फीस के लिए भी बता देते हैं कि फ़ीस कैंडिडेट 2400 रुपीज़ फॉर ऑल लेवल्स के लिए पे करता है। ठीक है, तो ऐसे में कैंडिडेट की जो फीस है वो भी वेस्ट हो जाती है अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो सबसे पहले तो हमारे जो रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है चेयरमैन साहब से भी और हरियाणा बोर्ड से और सरकार से भी कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली सिलेबस के अंदर से ही आना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसा कि सीटेट के अंदर होता है कि भाई एससी कैटेगरी है तो वो एससी के लिए 82.5 पे पासिंग मार्क्स होता है, क्वालिफाई करता है। ऐसे ही एससी एंड बीसी, एससी और बीसी दोनों कैटेगरी टोटल 82.5 मार्क्स पे, यानी कि 55% मार्क्स पे पास होती हैं, क्वालिफाई करती हैं। लेकिन एस्टेट के अंदर ऐसा नहीं है। एस्टेट में क्या किया हुआ है, एस्टेट में अभी के लिए बीसी और जर्नल दोनों को इक्विवेलेंट किया हुआ है 90 के, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एससी और बीसी को स्टेट, हर एक स्टेट के अंदर जो भी टेट होता है उनमें उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट रहेगी एस्टेट 24 के लिए। तो इसमें सभी कैंडिडेट को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि इसमें जो रिजर्वेशन है कैटेगरी का वो दिया जाए। ठीक है, 3 पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें है कि एस्टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होनी चाहिए। ये एक मेन पॉइंट है आज की वीडियो का, क्योंकि क्या होता है 7 साल के लिए इसको वैलिड किया गया है, लेकिन इसमें वैकेंसियाँ 10 साल 12 साल तक नहीं आती हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट बार बार ये सोचता है कि मेरा क्वालिफाई तो है लेकिन इसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, तो वो दोबारा से फिर से फीस पे करता है, दोबारा से उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऐसे में उसके 3 to 4,000 रुपीज़ भी खर्च होते हैं और उसकी भी तसल्ली नहीं है कि वो दोबारा से क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एस्टेट की वैलिडिटी जो अभी 24 के अंदर होगा उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी कर देनी चाहिए। ठीक है, की जानी चाहिए। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, लास्ट पॉइंट है जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जनरल और बीसी
इज इक्वल टू 90, ये नहीं होना चाहिए। एससी और बीसी को 55% का जो कोटा है हर एक स्टेट के अंदर दिया जाता है, तो वो यहाँ हरियाणा के अंदर भी इसको अलाउ किया जाना चाहिए। उसके बाद कुछ कैंडिडेट के डाउट भी रहते हैं, अगर आपके क्या पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के अलग अगर कोई पॉइंट आपके हैं भाई हमें याद नहीं आ रहे, जो मेन पॉइंट थे यही थे। और फीस का तो क्या ही बोलें, फ़ीस तो यहाँ तीनों लेवल के लिए 2400 रुपीज़ रखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको भी अगर कम किया जा सके तो भाई 1000 तक ऑल थर्ड लेवल की कर दी जाए, या 1500 रुपये तीनों लेवल की कर दी जाए, तो इतना इस फीस को भी कम करना चाहिए, क्योंकि अभी कैंडिडेट बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार कैंडिडेट के ऊपर कितना बर्डन है ये फीस का आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो कैटेगरी का मेन पॉइंट, उसके बाद भाई रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए एससी बीसी के लिए 90 जो 55% है वो क्राइटेरिया यहाँ रखा जाना चाहिए। एस्टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होनी चाहिए। एग्ज़ाम सिलेबस के अंदर से ही हो, बाहर से नहीं आना चाहिए। कैटेगरी को रिजर्वेशन की बात यहाँ हो गई, और वैलिडिटी लाइफ टाइम अब की बार होनी चाहिए 24 के लिए। तो सभी कैंडिडेट अगर एग्री करते हैं इन 4 पॉइंट को, 5 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि ये वीडियो शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा के पास पहुँचे और इन पॉइंटों के ऊपर घोर तरीके से डिस्कस किया जाए, गहन विचार हो, ताकि हमें आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।